बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वाक़या है फॉलोड बाय नात शरीफ, और वो नात शरीफ जो मैं सुनाने जा रहा हूँ कि खोटे सिक्के चल जाते हैं गुंबद खज़रा में, उस हवाले से कि एक दफ़ा मैं गया, अपने एक बुज़ुर्ग थे उनके साथ, और हम लोग रियाजुल जन्ना में बैठे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। तो बड़ा दिल चाहा मेरा भी कि मैं हाथ लगाऊं जाली को, और मेरे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने पता नहीं कैसे हाथ लगा लिया था। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि शुरता इधर उधर देखे। शुरता वहाँ के सिपाही को कहते हैं, आपको पता ही होगा। अब वो बहुत चाको चौबंद सा था। खैर मैंने कोशिश की और मैंने हाथ लगा लिया, और जैसे ही मैंने लगाया वो बिल्कुल उक़ाब की तरह आया और उसने आके मुझे झटका मार के हाथ पकड़ लिया। अब उसने मरोड़ा दिया मुझे ठीक ठाक वहाँ पे, और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। और आंसुओं की वजह ये नहीं थी कि मुझे दर्द भी खैर मुझे बहुत हुआ था, मगर वो वजह ये थी कि शायद मैंने सोचा कि शायद मैं गुनाहगार हूँ, इसलिए कबूल नहीं है। वो बुज़ुर्गों ने तो हाथ लगा लिया था। फिर मैं कभी सोचूं कि मैं तो बड़े लाड से बड़े प्यार से किया था, तो मुझे नहीं पता मेरे से मोहब्बत करें, मेरे से मुझे लाड चाहिए ना, जिस तरह एक। और बड़ी देर मैं उधर सजदे में गिर के रोता भी रहा, बड़ी दुआएं शुआएं की। तो आप यकीन करें कि हफ़्ता नहीं गुज़रा होगा तो चौधरी शुजात हुसैन साहब वज़ीर आज़म जब बने थे इंटरिम, तो मैं मुबारकबाद देने गया तो कहते हैं मैं जा रहा हूँ उम्रे पे चलना है। मैंने कहा आप अंदर तशरीफ़ लेके जाएंगे? वो वज़ीर आज़म अंदर जाते हैं अक्सर। कहते हैं वो तो नसीब की बात है, अगर जाना हुआ तो। मैंने कहा जी अगर जाना है तो फिर मैं आपके साथ अंदर जाऊँगा। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी हुक्मरान से अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा। कहते हैं तो बुलावे वाली बात है। मैंने कहा चलें। खैर हम चले गए, और यकीन करें कि वही शुरते उस तरह वहाँ पे खड़े थे, और आई वॉज़ द सेकेंड पर्सन टू एंटर नबी पाक सल्लम के घर मुबारक के अंदर। हम दाखिल हुए और अंदर हमने खूब जी भर के हाथ भी लगाया, ज़मीन पे भी हाथ लगाया, वहाँ पे दुआएं भी की। और वहाँ पे कोई दुआ नहीं कर सकता ऊंची आवाज़ में, क्योंकि वो उनके इमाम साथ होते हैं। तो वो दुआ मैंने करानी शुरू कर दी तो सारे ही हैरान हुए, और इमाम भी उनका कुछ नहीं बोला। तो वो बड़ी रिक्कत अमेज़ किस्म की दुआ थी। वज़ीर आज़म ज़मीन पे गिर भी गए, शायद बहाने से गिरे थे कि मैं ज़मीन को हाथ लगा लूँ। हम भी गिर गए, उसी बहाने से उनको उठाया। वो ज़िंदगी के सबसे बड़े लम्हे थे जो मैंने वहाँ गुजारे। और वो नात जो है ना कि खोटे सिक्के वहाँ पे चलते हैं, वो समझ लेंगे सच साबित होगी। उसके चंद अशार। साथियों आओ सब मदीने चले, खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं, और ये करम है हुजूर का, वरना खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का, वरना खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। साथियों आओ सब मदीने चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। मैंने एक ही नात शरीफ लिखी है ज़िंदगी में, और वो भी अजीब सी है। मुझे याद है मैंने मौलाना तारिक जमील साहब को सुनाई,
तो एक अजीब कैफियत उन पर तारी हुई। तो टेबल को देखते जा रहे थे और एक ही जुमला बोल रहे थे, अजीब अजीब है, अजीब है। तो वो मैं ज़रा सी शेयर करना चाहता हूँ। इस तरह से है कि वो इंतहाई इश्क थी या नूर बेहिसाब था। मैं कैद व बंदे वक्त से आज़ाद उस सदी में था। वो दौर मुस्तफ़ा था, मैं मदीना नबी में था। वो दौर मुस्तफ़ा था, मैं मदीना नबी में था। साहबी आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अर्ज़ करते हैं कि जी आने वाले दौर का है उम्मती गुनाहगार, हिंद से ये है हुजूर, है मगर स्याहकार। मुस्कुरा के आपने कहा कि रोकना नहीं, उम्मती है और वो भी आने वाले दौर का। तय हुआ असर के बाद होगी मेरी हाज़री, रूबरू नबी के पास होगी मेरी हाज़री। तसव्वुरे अदालत नबी किया तो डर गया कि जाके क्या कहूँगा मैं तो सोच के ही मर गया। सहाबी रसूल ने कहा कि बैठ जा यहाँ, महफ़िल हुजूर के उसूल सीख ले जा। बैठना सिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह, चल के भी दिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह। ये भी कह रहे थे खामखा से मुँह ना खोलना, बोल के बता रहे थे इस तरह से बोलना। वो खुश नसीब लोग थे जो दौर मुस्तफ़ा में थे। फ़िज़ा भी खुश नसीब थी, ज़मीन भी खुश नसीब थी। नया नया खिला खिला सा नीला आसमान था। पुरानी तर्ज पर बने नए नए मकान थे। कई घरों में ऊँट थे, कई घरों में बकरियाँ। पक रहा था कुछ जहाँ पे जल रही थी लकड़ियाँ। इतने में अज़ां हुई तो रोंगटे खड़े हुए, दिल के जैसे खुल गए हों ताले सब पड़े हुए। वो आसमां का राग था, वो दावत बिलाल थी, मेरे लिए तो दावत विसाल और जमाल थी। धो लिया नहा के मैंने वज़ू भी बना लिया, निस्बत हुजूर मैंने ऊद भी लगा लिया। घर से हम निकल पड़े सहाबी रसूल के, जा रहे थे सब ही सिमत मस्जिद रसूल के। वो धड़कनें अजीब थी, वो कपकपी कमाल थी कि आँख अश्कबार थी, सरापाए मलाल थी। रूह थी कि दीद की तड़प 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 तड़प, दिल मेरा धड़क 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 धड़क। हर कदम पे बढ़ रहा था शौक़ दीद मुस्तफ़ा, और हर कदम पे घट रहा था फासला हुजूर से। मुस्कुरा के देखते थे यूँ सहाबाए किराम, जैसे कि वो जानते हों कौन है ये नौजवान। देख के सहाबियों की प्यारी प्यारी दाढ़ियाँ, जाने कैसे रुक गया मैं चौखटे हुजूर पे कि सुन्नत रसूल के बग़ैर कैसे जाओगे। ये ना हो कि फेर लें हुजूर चेहराए कमर, जैसे ही भला ख्याल दिल को मेरे आ लिया, निस्बत हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया, निस्बत हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लम की सुन्नत मुबारक पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और ये रमज़ानुल मुबारक के जो आखिरी दिन चल रहे हैं, इसमें हमारी की हुई टूटी फूटी इबादत को अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। जिन लोगों ने सहारा ऑफ लाइफ ट्रस्ट को सपोर्ट किया है, उनका अल्लाह भला करे, उनको उनकी सोच से ज़्यादा अता फ़रमाए। और जो हमारी उस हवाले से काविश है उसको कबूल फरमा ले, उसका अजर हमारे वालिदैन को जन्नत की सूरत में अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में हमें भी कामयाबियों की सूरत में अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन।